बिहार विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही जहां बीजेपी विधायकों ने चार्जशीट तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की, वहीं दूसरी तरफ माले के विधायकों ने पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की मांग को लेकर हंगामा किया, पूरे मामले की जांच की मांग की। तो आरजेडी के विधायकों ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए और प्रदर्शन किया। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के साजिश के तहत आज उत्तर प्रदेश और नोएडा के लोगों ने इस जाति जनगणना को रोकने के लिए हाई कोर्ट में जो अपील किया, उसके खिलाफ आज तमाम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथी आज मांग करना चाह रहे हैं और माननीय केंद्र सरकार का जो साजिश है, उस साजिश को जनता के बीच में हम लोग रखना चाह रहे हैं, इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस्तीफे की मांग कर रही है और तब तक सदन नहीं चलने देगी। क्या लगता है उनकी मांग कितनी जायज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं है और बिहार तो अब मुद्दों पर आगे चल पड़ी है। बिहार तो अब रोजगार की बात कर रही है, नौजवानों को नौकरी की बात कर रही है, सुनवाई और कार्रवाई की बात कर रही है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, जब से बिहार में विपक्षी एकता का आगाज हुआ है, सारे भाजपा और एनडीए के लोगों के होश उड़ गए हैं और जिसका उदाहरण है कि कर्नाटक में वहां के आवाम ने जो संदेश देने का काम किया, देश उसी रास्ते पर चलेगा। प्रदर्शन कर देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के साजिश के तहत आज उत्तर प्रदेश और नोएडा के लोगों ने इस जाति जनगणना को रोकने के लिए हाई कोर्ट में जो अपील किया, उसके खिलाफ आज तमाम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथी आज मांग करना चाह रहे हैं और माननीय केंद्र सरकार का जो साजिश है, उस साजिश को जनता के बीच में हम लोग रखना चाह रहे हैं, इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस्तीफे की मांग कर रही है और तब तक सदन नहीं चलने देगी। क्या लगता है उनकी मांग कितनी जायज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा ही नहीं है और बिहार तो अब मुद्दों पर आगे चल पड़ी है। बिहार तो अब रोजगार की बात कर रही है, नौजवानों को नौकरी की बात कर रही है, सुनवाई और कार्रवाई की बात कर रही है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, जब से बिहार में विपक्षी एकता का आगाज हुआ है, सारे भाजपा और एनडीए के लोगों के होश उड़ गए हैं और जिसका उदाहरण है कि कर्नाटक में वहां के आवाम ने जो संदेश देने का काम किया, देश उसी रास्ते पर चलेगा। सत्र के तीसरे दिन भी राजद के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। राजद के साथ साथ माले के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया और पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की बात कहते हुए जांच कराए जाने की मांग रखी और केंद्र पर निशाना साधते जातीय जनगणना की मांग आरजेडी के विधायकों ने रखी। वहीं बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा। हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के मामले पर भी सुनवाई होनी थी अदालत में, लेकिन सैंक्शन नहीं मिलने की वजह से 8 अगस्त तक लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टाल दी गई है। अब 8 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार को राहत मिल गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार तेजस्वी यादव के चार्जशीटेड होने की बात कहकर उनका इस्तीफा मांग रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि माले के विधायकों ने और आरजेडी के विधायकों ने प्रदर्शन किया है सदन के बाहर और हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोनों ही पक्षों से जमकर हंगामा हो रहा था, जिसके बाद एक तो सत्र की अवधि काफी छोटी है, काफी कम दिनों का सत्र है, उस पर से 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए थे। तीसरा दिन था आज और तीसरे दिन भी दोनों ही पक्षों के हंगामेदार मूड को देखते हुए स्पीकर ने सत्र को स्थगित कर दिया है। अब गुरुवार को सत्र के चौथे दिन देखने वाली बात होगी कि सदन चल पाएगा या नहीं। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। गौतम, जिस तरह से हंगामा हो रहा था, एक पहली बात यह थी कि बीजेपी चार्जशीटेड तेजस्वी यादव को लेकर इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजद और माले के विधायकों ने भी हंगामा किया। लगता है इस हंगामेदार माहौल को देखते हुए ही स्पीकर को सत्र स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, जो हंगामे का दौर पिछले 2 दिनों से चल रहा था, आज विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी उतना ही उससे ज्यादा हंगामा रहा। पहले भाकपा माले के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। उसके बाद आरजेडी के तमाम विधायक बेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, सदन के बाहर आकर के प्रदर्शन करने लगे और उनकी मांग थी कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार जातीय जनगणना में मदद क्यों नहीं कर रही है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और
कई मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही तीसरा नंबर आया बीजेपी का, जब बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों के साथ केंद्र की नीतियों की बात कही और कहा कि आरजेडी बेवजह जातीय जनगणना की बात कह रही है, जबकि उसका कोई भी बिहार विधानमंडल से कोई भी चीज लेना देना नहीं है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया आरजेडी के ऊपर कि नीतीश कुमार के ऊपर, महागठबंधन की सरकार के ऊपर, कि आखिर नीतीश कुमार मौन क्यों है। जो नीतीश कुमार कभी जीरो टॉलरेंस की बात कहा करते थे, जो नीतीश कुमार हमेशा ये कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति में अगर चार्जशीटेड हो तो उसका इस्तीफा ले लिया करते थे। पिछले कई रिकॉर्ड्स है, मेवालाल चौधरी, मंजू वर्मा, तमाम कई ऐसे विधायक और मंत्री रह चुके हैं जिनका इस्तीफा मुख्यमंत्री ने लिया हो। लेकिन आखिर तेजस्वी यादव के चार्जशीटेड होने के बावजूद उनके साथ आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से तेज प्रताप और तेजस्वी मुख्यमंत्री के साथ एक ही कार में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर एक गंभीर आरोप है कि वो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप है और तमाम बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और अंदर कुर्सियां तक उखाड़ने की कोशिश की गई, माइक तोड़ने की कोशिश की गई। तो सदन के अंदर ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और खासकर वैसे मानसून सत्र में जहां सदन सिर्फ 5 दिनों का चले, तो जरा सोचिए कि बिहार के उन परियोजनाओं का, उन योजनाओं का, उन विधेयकों का क्या होगा जो सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचते। लिहाजा आज कह सकते हैं कि सदन जो स्थगित हुआ है वो सिर्फ आज दिन पर नहीं बल्कि कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। यानी कि 4 दिनों में लगातार, कि आज तीसरा दिन है जिसमें सदन स्थगित हुआ है और कल चौथे दिन स्थगित होने के बाद जब 11 बजे के बाद जब सदन चलेगा तो वो भी हंगामेदार होने के पूरे आसार है। यानी मानसून की जो बारिश है वो हो ना हो, लेकिन सदन के अंदर जो हंगामे की बारिश है वो बखूबी देखने को मिल रही है। और न सिर्फ सत्ता पर बल्कि विपक्ष भी इसमें पुरजोर कोशिश कर रहा है और सदन को चलने नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल गौतम, एक तो मानसून सत्र छोटा था, जनहित के मुद्दों की बात होनी थी, कई ऐसे मसले थे, लेकिन लगता है कि ये पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया और एक तरह से कहा जा सकता है कि जनता के पैसों की ही बर्बादी होती दिखाई दे रही है। दोनों ही पक्षों में से लगता है कोई समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूँ कि जब आप विधानसभा के जब मेन गेट से जब आप एंट्री करेंगे तो आपको हर जगह, मतलब कोई एक ऐसा इलाका नहीं है जहां पर सिक्योरिटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जिस सदन को चलाने के लिए पूरे बिहार से पुलिस बल, सुरक्षा बल, खाने पीने तमाम वो चीजें व्यवस्थित की जाती है, वो काफिला देखिए, तमाम गाड़ियों का काफिला और तमाम जो लोग बैठे हैं वो सब स्पेशल ड्यूटी कर रहे हैं। यानी कि जो ड्यूटी होती है वो स्पेशल ड्यूटी होती है। इधर देखिए तमाम जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं सदन को चलने के लिए, जो पूरे बिहार से यहाँ पर मंगवाए जाते हैं और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वो भी शामिल होते हैं। मतलब सुरक्षा व्यवस्था तमाम वो चीजें और लाभ लश्कर जिसको कहते हैं ना कि सत्ता मिलने के बाद जो काफिला, और उस काफिले में नेताजी के जो तमाम जो चीजों पर जो खर्च होता है और तमाम सुरक्षाओं का जो हम जिक्र कर रहे थे, तो उन सुरक्षाओं को लेकर कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं होती है वो करोड़ों रुपए में खर्च होती है। और आप अंदाजा लगाएंगे कि एक एक मिनट का जो हिसाब होता है वो कहीं ना कहीं एक एक मिनट का हिसाब करोड़ों में होता है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि महत्वपूर्ण 5 दिन यदि हंगामे की भेंट चढ़ जाए तो भला करोड़ों रुपए जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स होते हैं या जिसके माध्यम से सरकार तक होती है और सरकार को सरकार के ही अपने ऊपर खर्च करने पड़ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कैसे तब्दीली लाई जाए, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। और ये सवाल जनता जरूर पूछेगी जब नेताजी अपने विधानसभा क्षेत्र से जब चुनाव में अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो जनता सब देख रही है और जनता की गाढ़ी कमाई किस तरीके से करोड़ों रुपए हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है, ये सत्ता से भी पूछे जाएंगे, ये सवाल विपक्ष से भी पूछे जाएंगे कि आखिर आपने जनता की उन हितों का क्यों ख्याल नहीं रखा। यदि कोई विधेयक या कोई परियोजनाएं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, किसी हर विभाग की अपनी अपनी योजनाएं होती है और वो योजनाएं सदन के इसी अंदर मंदिर में तय होता है और इस योजना को बनने से पहले
जब सरकार विपक्ष सदन चलाना चाहती है, विपक्ष हंगामा करती है, और यही जो विपक्ष कल तक जो सदन में सत्ता में थी वो हंगामा करती है। मतलब पक्ष विपक्ष चाहे जो भी रहे, जनता की गाड़ी कमाई ऐसे ही खर्च होगी। जी बिल्कुल गौतम, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है और उसके बाद फिर लौटते हैं हम आपके पास। कि प्रेम कुमार और भाई वीरेंद्र, इन दोनों ने अपने अपने तरफ से कमान थामी हुई थी। बीजेपी का पक्ष एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रेम कुमार रख रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए और सीधे सीधे तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा। हम सुनाते हैं आपको कि प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार के साजिश के तहत आज उत्तर प्रदेश और नोएडा के लोगों ने इस जाति जनगणना को रोकने के लिए हाई कोर्ट में जो अपील किया, उसके खिलाफ आज तमाम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथी आज मांग करना चाह रहे हैं और माननीय केंद्र सरकार का जो साजिश है नहीं जा रहा है। ये शिक्षकों का भी जो पैसा मिलता है समय पर नहीं मिल पाता है और उनके स्थायी मुक्ति को मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा मांग है जाकर के शिक्षक जो नियमित शिक्षक बिहार में लाखों हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे। इन सारे सवालों को लेकर शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन होगा। निश्चित तौर पर प्रशासित हो चुका है, उनको नैतिकता का इस्तीफा करना चाहिए। अंततः भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करके करेगी ताकि इन दोनों ही पक्षों के बयान हमने आपको सुनाए और एक बार फिर से चलेंगे हमारे संवाददाता गौतम के पास। गौतम, ऐसा लग रहा है कि अहम का टकराव या ईगो की लड़ाई दोनों पक्षों के बीच चल रही है। बीजेपी कल तक हंगामा कर रही थी तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर, तो आज आरजेडी और माले के विधायक केंद्र पर हमला करते, हंगामा करते नजर आए। अब तो लगता है कि 1-2 दिनों का सत्र बचा है और मानसून सत्र अब यूं ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अब चंद घंटे बाकी है। 11 बजे कल तक सदन स्थगित है और अगर कल पूरा दिन चलता भी है तो सिर्फ एक दिन रह जाता है। हालांकि वो भी नहीं चलने वाला है, ये तय है, क्योंकि जो मूड है, जो ईगो आपने कहा, बहुत सही कहा कि जो ईगो है वो दोनों तरफ लगभग बराबर है। भारतीय जनता पार्टी के पास शिक्षक का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के पास इस्तीफा का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई के चार्जशीट का मुद्दा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सदन को। लेकिन अगर इन मुद्दों के आधार पर सरकार सदन को नहीं चलने देगी तो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई जनता को करनी पड़ेगी। ऐसे में लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार को भी बैकफुट पर आना चाहिए, सरकार को भी अपनी बात बैठकर बातें करनी चाहिए। लेकिन ये तभी तय हो गया था कि ये हंगामेदार सदन होगा और 5 दिन नहीं चलेंगे, क्योंकि सर्वदलीय बैठक होती है। सदन चलने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक में ही बीजेपी ने अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर दी थी कि नहीं होगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाते कि किस तरीके से अब मुख्यमंत्री भी निकलने वाले हैं, उनका काफिला निकलने वाला है। तो जो आखिरी जो काफिला है वो मुख्यमंत्री का यहाँ से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आज का जो सदन है, जो अगर चलता तो शायद बहुत कुछ देखने को मिल सकता था। लेकिन लगातार हंगामे के बीच सर्वदलीय बैठक से ही तय हो गई थी कि अब कुछ नहीं होना है। मानसून सत्र, अच्छा, सरकार ने भी मानसून सत्र को इतना छोटा बनाया था। सरकार चाहती तो इसको सर्वदलीय बैठक के जरिए, अगर सदन छोटा था तो 15 दिनों तक कर देती। लेकिन शायद अपने इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा कि सदन सिर्फ और सिर्फ चंद 5 दिनों के लिए है। मतलब 4 दिन में मामला सलट जाएगा और कल चौथा दिन है, कल भी हंगामेदार रहेगा और 5वें दिन तो सबको पता है कि सदन जो है वो किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक का मुद्दा भी इस बार बहुत गर्म रहा। महंगाई का मुद्दा सरकार उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा सरकार उठा रही है और विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों ईगो पर, अपने अपने ईगो पर सदन को चलने नहीं दे रहे। गौतम, इसे भी लोकतंत्र की विडंबना ही कहा जा सकता है कि आजकल दोनों ही पक्ष नहीं चाहते कि सत्र ज्यादा लंबा चले ताकि बहस की नौबत आए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।